हेलो गाइज, मैं हूं गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे ना, जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर होता है कोशिका। हाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। किसी भी जीव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का दो भाग होता है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, और बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? अरस्तु ने किया था, इसलिए उसका पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक, अब देखिए उसका पहला भाग है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी में एक ही भाग थे, वो था कौन ना? जूलॉजी। बाद में बॉटनी को खोज किया गया। तो बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है ना? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था कि मानव में ही जीवन पाया जाता है, ये सबको मालूम था, लेकिन पेड़ पौधे में जीवन पाया जाता है कि नहीं उसके बारे में मालूम नहीं था। तो उसका पता किसने किया था ना? पौधे में भी जीवन का लक्षण होता है, इसका पता किया था जगदीश चंद्र बोस ने। कब किया था? 10 मई 1901 में किया था। कब किया था? 10 मई 1901 में। क्या पता किया था जगदीश चंद्र बोस ने ना कि पौधे में भी जीवन का लक्षण होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर कोशिका यानी सेल। ठीक, तो कोशिका क्या है? तो कोशिका शरीर की वह छोटी इकाई है जो शरीर के प्रत्येक काम को कर सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए कि कोशिका क्या है ना? कोशिका शरीर की वह छोटी इकाई है जो प्रत्येक काम को कर सकता है। कोई आपको पूछे कि शरीर का सबसे छोटा अंग क्या है, तो नहीं बोलिएगा कि कोशिका है, क्योंकि कोशिका से भी छोटा अंग है आरएनए डीएनए। ठीक है, और बहुत सारे चीज है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है कि कोशिका शरीर का वह छोटी इकाई है जो शरीर के प्रत्येक काम को कर सकता है। माने शरीर का हर एक काम को कौन करता है? कोशिका करता है। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन वो जब कोशिका का खोज किया था तो कोशिका क्या था? मृत कोशिका था, यानी मरी हुई कोशिका को खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। उसके बाद में जीवित कोशिका का खोज किया था 1674 ईस्वी में। कौन? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। कब किया था ना? 1674 ईस्वी में। अब आगे देखिए कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहेंगे? कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक, तो देखिए ये दोनों ने मतलब रॉबर्ट हुक और एंटोनी वान लीeuwenhoek दोनों ने कोशिका का खोज करके चला गया, लेकिन बाद में कोशिका का सिद्धांत का खोज किया। कौन किया? स्लाइडेन और स्वान ने। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और उन्होंने क्या बताया कि पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? पूरा पृथ्वी में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि पृथ्वी में सबसे छोटी कोशिका, अगर पूरा पृथ्वी में बोला जाए कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी बोला जाए तो माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी में सबसे छोटी कोशिका होता है किसका? माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, अब आगे देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका वो पृथ्वी का था, अब क्या है मानव में? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। ओवम का हिंदी होता है अंडाणु। ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम होती है, ये मेंस्ट्रुएशन की क्रिया द्वारा खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है स्पर्म। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, ये मेल में पाया जाता है। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम अर्थात अंडाणु, और सबसे छोटे कोशिका होता है स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक, अब आगे देखते हैं कि मानव में ये सबसे बड़ी और छोटी हो गया। अब क्या होता है? कोई चीज लंबा होता है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, और ये कहां पाया जाता है? ब्रेन में। ठीक, अब आगे देखिए कि प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? रिकवरी यानी पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, जिसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन। ठीक, जैसे कोशिका विभाजन का यानी विभाजन का अर्थ हम लोग समझते हैं कि सिर्फ बंटवारा होना। ठीक, लेकिन बायोलॉजी में विभाजन का अर्थ होता है कि एक जीव से निकलकर कोई जीव एक जीव से निकलकर बाद में उसी का जैसा हो जाना। जैसे एक मां के गर्भ से एक शिशु का जन्म लेकर बाद में वो शिशु अपने मां की जैसा ही हो जाना। ठीक, तो उसको भी हम कोशिका का विभाजन का उदाहरण ले सकते हैं। अब आगे देखिए कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होगा लीवर में। ठीक, कहीं कोई आपको मारे, हाँ ये चाकू से मारे, तो सबसे चोट कब
मतलब चोट जो है जल्दी करके ठीक होगा लीवर में, ठीक है। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहां होता है? लीवर में होता है, यानी लीवर का घाव जल्दी सूखता है। किसकी अपेक्षा? ब्रेन की अपेक्षा, क्योंकि ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होती है। हाँ, अगर कहा जाए कि जन्म के बाद कौन ऐसा चीज है जिसमें कोशिका विभाजन होती ही नहीं है, नहीं के बराबर, तो वो क्या होगा? ब्रेन में, ठीक। लेकिन कोशिका विभाजन ब्रेन में भी होती है, कब होती है वो बताएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, कोशिका विभाजन ब्रेन में होती है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन कब में ब्रेन में होती है? तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन न्यूरॉन का बना होता है, ठीक। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन। ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रेन न्यूरॉन का, ठीक। और गिलियल सेल का, गिलियल सेल का, समझ गए? ब्रेन जो होता है न्यूरॉन का और गिलियल सेल का बना होता है। तो न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में 90% और गिलियल सेल जो होता है ना 10%। इसी के चलते, इस गिलियल सेल के चलते ही यहां पर क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। जिसके कारण कभी कभी सुने होंगे कि ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक। लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होती है, लेकिन ब्रेन में गिलियल सेल पाए जाने के कारण उसमें कभी कभी कोशिका विभाजन हो सकती है, ठीक। अब आगे देखिए क्या है ना, ब्रेन में एक होल जैसी संरचना होती है। तो ध्यान दीजिए, मानव का ब्रेन जो है ना, ये बहुत सेफ्टी से बना हुआ है। जैसे ब्रेन में जो पहला है ना, पहला भाग, ये क्या है ना? ये चमड़ा है। उसके बाद क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी के भीतर में एक मेम्ब्रेन्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेनिंजोइड। और इसमें चोट लगने से मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको तो बहुत अच्छे तरह से बनाया, लेकिन इस पीछे को ना थोड़ा खोखला कर दिया। ये खोल है, इस खोल में क्या पाया जाता है ना? फेरामिन मैग्नम नामक चीज पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस खोल को बोला जाता है फेरामिन मैग्नम, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये फेरामिन मैग्नम में क्या है ना? यहां पर बहुत सारे इस शरीर का एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? एमसीबी। मतलब एमसीबी के हिलने से ही हमारे शरीर में कुछ हो सकता है। मान लीजिए किसी को लकवा मारता है, तो हम लोग बोलते हैं इसका हाथ काम नहीं करता, इसको लकवा मार दिया। लेकिन इसका लकवा कैसे मारा ना? यहां पर एमसीबी हिल गया, इसीलिए मारा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। और मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। जिस प्रकार एक ईंट का ईंट से मिलने से एक घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक कोशिका के मिलने से, ठीक है, क्या बनता है? मानव शरीर का निर्माण होता है। जैसे देखिए, पहले अगर ईंट रहता, किसी घर को बनाने के लिए हमको बालू पत्थर सीमेंट सब कुछ चाहिए, लेकिन मेन काम होता है ईंट का। तो ईंट को लेते हैं, ईंट को अगर जोड़ेंगे, कई ईंट को जोड़ने से एक दीवार बनता है, और कई दीवार से एक कमरा होता है, और एक कमरा से क्या होता है ना? एक घर बनता है। जब तक घर नहीं बनता तब तक हम लोग छोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका के समूह से क्या बनता है ना? ऊतक। ऊतक के समूह से क्या बनता है ना? अंग। और अंग के समूह से क्या बनता है ना? पूरा शरीर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग समझ गए कि मानव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंगक के बारे में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, रसधानियां जिसको वेकल्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम, न्यूक्लियस आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।